ले लेते ना, कोई दिक्कत नहीं, चलकर। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? हाँ, हर संडे शाम को 7 बजे की तरह इस संडे भी लेक्चर नंबर 13 लेकर के मैं सुमित सर आ गया हूँ आप सबके साथ। और आज हम कवर करने वाले हैं प्रोटीन्स को। ठीक है, प्रोटीन्स को कवर करेंगे। प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स मैंने लिखा हुआ है, बट एंजाइम्स हम लेक्चर नंबर 13 के पार्ट 2 में करेंगे। इस बात को मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि इसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लेक्चर नंबर 13 का पार्ट 1 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बता देना चाहता हूं, मेरे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी सिंगल फार्मा प्रॉब्लम। यहाँ पर हम आपको केवल पढ़ाते ही नहीं, आपके कॉग्निटिव स्किल्स को भी डेवलप करते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे हमारा जो हैंडल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा के नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। और कोई भी बच्चा जो मेरे से रीच आउट करना चाहता है उसके लिए मैंने ये मेल आईडी दे रखी है, जिसको हम लोग बोलते हैं conceptofpharma21@gmail.com। सो बच्चों प्लीज जाओ और उस पर मेल लिखो मेरे को, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर लेते हैं मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस की। आई डू हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 years, मेंटोर्ड ओवर 500 स्टूडेंट्स। साथ ही साथ मेरा जो ग्रेजुएशन है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। ठीक है, डन। आ जाओ, हेडिंग डालेंगे प्रोटीन्स। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे प्रोटीन्स। व्हाइट कलर से हम लोग ब्लैक पर आ जाते हैं, नहीं तो बहुत ही खराब होगा। प्रोटीन्स। अब प्रोटीन क्या होता है बच्चों? प्रोटीन के बारे में बताओ मेरे को। प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें अमीनो एसिड की बहुत ही लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, दे आर organic compounds having long chain of amino acids, long chain of amino acid, having long chain of amino acids। ठीक है, अमाइनो एसिड्स की बहुत ही ज्यादा लॉन्ग चेन होती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी चेन होती है। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो या एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो इट कंप्राइजेस ऑफ कार्बन, इट कंप्राइजेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, सल्फर मैंने इस तरीके से गलत एस केवल नहीं लिखना होता है, इट्स कैपिटल एस, तो उसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे। क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लॉन्ग चेन के। ठीक है, आगे चलेंगे, और भी बहुत सारे एसेंशियल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, एंड अदर essential compounds, got it? essential compounds। ठीक, अब उसके बाद अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 2 पार्ट में। कि प्रोटीन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रोटीन्स, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। दूसरा क्या होता है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। समझ में आ गया? अब सिंपल प्रोटीन्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को अगर हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो सिंपल प्रोटीन्स में आ जाते हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। क्या आ जाते हैं बच्चों? सिंपल प्रोटीन्स में आ जाते हैं आपके एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। क्या आ जाते हैं? एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में क्या आ जाते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की अगर हम लोग बात करेंगे, सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में आ जाते हैं बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स। क्या क्या आ जाते हैं? न्यूक्लियो, ग्लाइको और न्यूक्लियोप्रोटीन
ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोप्रोटीन और म्यूकोप्रोटीन, ठीक है, ये आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके पास। समझ गए बच्चों बात को? समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे चलते हैं। आगे क्या देखेंगे हम लोग? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज आ जाओ। नेक्स्ट पेज में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन्स हेडिंग डालेंगे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब इसमें काफी सारे टेस्ट आते हैं, जैसे कि आता है आपका मिनहाइड्रिन, ठीक है, क्या आता है बच्चों? जैसे कि आता है आपका मिनहाइड्रिन, मिनहाइड्रिन आता है, ठीक। दूसरा आता है आपका मिलोन्स टेस्ट, दूसरा आता है आपका मिलोन्स टेस्ट। तीसरा आता है बच्चों, तीसरा क्या आता है? ब्यूरेट टेस्ट, तीसरा आता है ब्यूरेट टेस्ट। चौथा कौन सा आता है आपका? ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट आता है। फिर आता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। समझ में आ गया बच्चों? क्या क्या? मिनहाइड्रिन टेस्ट, मिलोन्स टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट और ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट आ जाता है। साथ ही साथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट भी आ जाता है। समझ गए बच्चों बात को? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए तो प्लीज लाइक कर देना सेशन को। ये सारे आपके क्या होते हैं? ये सारे आपके होते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। क्या होते हैं? ये सारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं आपके, ठीक। अब प्लांट में रोल का प्रोटीन का रोल क्या होता है? प्लांट में प्रोटीन का रोल क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैटलाइजिंग रिएक्शन और सेलुलर स्ट्रक्चर। हेडिंग डालोगे रोल ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स, रोल ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स, रोल ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स। क्या होता है? क्या रोल होता है? सबसे पहले ये क्या बोलते हैं? सबसे पहले ये होता है कि इसमें होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और कैटलाइजिंग रिएक्शन, ठीक है। पहला होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा होता है कैटलाइजिंग रिएक्शन, दूसरा होता है कैटलाइजिंग रिएक्शन, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इट परफॉर्म्स सेलुलर स्ट्रक्चर, इट फॉर्म्स सेलुलर स्ट्रक्चर। ये सेलुलर स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है, ये सेलुलर स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है। समझ रहे हो बच्चों बात को कि नहीं? इट फॉर्म्स सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, इट फॉर्म्स सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। डन? डन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे बच्चों। थोड़ा मैं पानी पी लूं, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे हेडिंग डालेंगे हम लोग जेलेटिन। आगे हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे? आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे जेलेटिन की, जेलेटिन, ठीक। जेलेटिन। अब जेलेटिन के बारे में हम लोग जेलेटिन का सिनोनिम देखेंगे, जेलेटिन का बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे, जेलेटिन के माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जेलेटिन की ज्योग्राफिकल सोर्स भी देखेंगे, जेलेटिन की ज्योग्राफिकल सोर्स भी देखेंगे। समझ में आ रही बच्चों बात को कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, चलो
आगे चलते हैं बात को जेलेटिन का। सो जेलेटिन को हम लोग प्यूराइल बोलते हैं या जेल फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेलेटिन को हम लोग जेल फॉर्म या प्यूराइल भी बोलते हैं। जेलेटिन को हम लोग सिनोनिम क्या होता है? जेल फॉर्म। सिनोनिम क्या होता है? जेल फॉर्म या फिर प्यूराइल। ठीक है। सिनोनिम को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनोनिम को हम लोग बोलते हैं जेल फॉर्म या फिर प्यूराइल भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात कर लेते हैं कि कहां से ऑब्टेन होता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं हम। तो बायोलॉजिकल सोर्स में ऑब्टेन फ्रॉम, इट इज obtained from, it is obtained from, कहां से obtain किया जाता है? It is obtained from collagen tissues of hydrolysis, collagen tissues of hydrolyzed collagen tissues of collagen टिश्यूज ऑफ हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन टिश्यूज ऑफ, किसके कोलेजन टिश्यूज? एनिमल्स के। एनिमल्स लाइक पोर्क, ऑक्स एंड sheep। इनके स्किन से या इनके कोलेजन फाइबर को हाइड्रोलाइज करके हम लोग जेलेटिन एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? जेलेटिन एक्सट्रैक्ट करते हैं। फैमिली की बात करते हैं बच्चा, तो बोविडे फैमिली को बिलोंग करता है ये। ठीक है, बोविडे फैमिली को बिलोंग करता है ये। फैमिली की बात करते हैं बच्चा, फैमिली की बात करते हैं तो बोविडे फैमिली को बिलोंग करता है। बोविडे फैमिली को बिलोंग करता है ये। समझ गए? बोविडे फैमिली को बिलोंग करने के साथ साथ ही, बोविडे फैमिली को बिलोंग करने के साथ साथ ही इसके मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर लेते हैं। मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली तीन आ जाती हैं, कलर, ओडर, टेस्ट। कलर, ओडर, टेस्ट। कलर, ओडर, टेस्ट की बात कर लेते हैं कि क्या कलर होता है, क्या ओडर होता है, क्या टेस्ट होता है। तो कलर तो कलरलेस होगा। ठीक है, कलरलेस नहीं होगा, एक्चुअली येलो कलर का होता है। ठीक है, और ओडर नहीं होती इसमें। ठीक है, येलो कलर को येलो कलर से ही लिखेंगे। येलो कलर का होता है, ओडरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। समझ गए? कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, मतलब कलरलेस नहीं, येलो कलर का होता है, ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है जेलेटिन। ठीक है, साथ ही साथ ये म्यूसिलेजिनस फॉर्म का भी होता है। कैसा होता है? म्यूसिलेजिनस, हार्ड और ब्रिटल भी होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। ठीक, तो सॉल्युबल इन किसमें? हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, ग्लिसरीन में सॉल्युबल होता है, और किसमें सॉल्युबल होता है? हॉट वाटर, ग्लिसरीन और एसिटिक एसिड में होता है सॉल्युबल। हॉट वाटर, ग्लिसरीन, हॉट वाटर, ग्लिसरीन और एंड एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होता है। एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होता है। किसमें सॉल्युबल होता है? एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होता है। समझ गए बच्चों बात को कि नहीं समझ गए? और अगर इनसॉल्युबल की बात करें तो इनसॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर।
इनसॉल्युबल की अगर बात करें, सो इनसॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर। समझ गए? समझ गए बच्चों बात को? नहीं समझ गए कि कहां पर इंसॉल्युबल होता है? इंसॉल्युबल होता है अल्कोहल में और ईथर में, ये इंसॉल्युबल होता है। तो अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें, ठीक है, तो किसमें यूज किया जाता है? किसमें यूज किया जाता है? ये जेलेटिन यूज कर सकते हैं हम कल्चर मीडिया में। ठीक, जेलेटिन को कहां यूज कर सकते हैं? यूजेस, ठीक है, सबसे पहले कल्चर मीडिया में यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे? कल्चर मीडिया में यूज करेंगे। यूज्ड एज कल्चर मीडिया, ठीक, कल्चर मीडिया में यूज कर लिया हमने। सस्पेंडिंग एजेंट की तरह यूज कर लिया, ठीक है, और सस्पेंडिंग एजेंट की तरह हमने यूज कर लिया। साथ ही साथ और किस तरीके से यूज कर सकते हैं? और हम यूज कर सकते हैं इसको फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड जेलेटिन एंड सॉफ्ट जेलेटिन शेल कैप्सूल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल, फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल्स, फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल्स में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यूज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बच्चों, बताओ? यूज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हैं, समझ में आ रहा है? इसको आप लोग पूरा लिख लो, इसको आप लोग पूरा लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसको आप लोग लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इसका बच्चों केमिकल, इसका हम लोग जो है इवैल्यूएशन अभी तक हम लोगों ने नहीं किया, इसका हम लोग इवैल्यूएशन अभी कर लेंगे, ठीक है। इसका हम लोग इवैल्यूएशन कर लेंगे कि इसको हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों इसका इवैल्यूएशन की। अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है कि जब भी हम जेलेटिन को, ठीक है, इसको हम लोग इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं? इवैल्यूएशन टेस्ट की बात करेंगे अगर, इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन क्या होता है बच्चों? अगर हम लोग इसके इवैल्यूएशन की बात कर लेंगे तो इवैल्यूएशन होता है जेलेटिन सॉल्यूशन प्लस सोडा लाइम को जब हीट करेंगे हम, ठीक है, तो जेलेटिन सॉल्यूशन प्लस सोडा लाइम को जब हम हीट करेंगे, सोडा लाइम को जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। अमोनिया गैस इज रिलीज्ड, अमोनिया गैस इज रिलीज्ड, समझ गए? साथ ही साथ अगर हम लोग नेक्स्ट इवैल्यूएशन टेस्ट की बात करें तो जेलेटिन सॉल्यूशन को किससे टेस्ट कराएंगे? जेलेटिन सॉल्यूशन को हम लोग टेस्ट कराएंगे किससे? टैनिक एसिड सॉल्यूशन से, और हमको व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, जेलेटिन सॉल्यूशन को जब हम किससे रिएक्ट कराएंगे? टैनिक एसिड से, टैनिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा, व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। और ये व्हाइट पीपीटी इस बात का कंफर्मेशन होता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है हमारा, उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें क्या प्रेजेंट है हमारा? किसका टेस्ट करते हैं? जेलेटिन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जेलेटिन प्रेजेंट है, ठीक है। हमारा जेलेटिन का कंफर्मेशन हो जाता है, जेलेटिन का कंफर्मेशन हो जाता है। इसको बच्चों आप लोग लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना केसिंग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? इसके बाद हम लोग केसिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग केसिंग स्टार्ट करेंगे। हो गया बच्चों? एक मिनट।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं, केसिन की बात करते हैं अब हम लोग। ये हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फिर हम लोग केसिन पे चलते हैं। हेडिंग डालो केसिन, हेडिंग डालो केसिन। केसिन की बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी बात कर लेते हैं? केसिन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? केसिन की बात कर लेंगे। ठीक, अब केसिन को हम लोग सोच क्या होता है, केसिन कहां प्रेजेंट होता है? एक तरीके हम लोग को उसको मिल्क में फाउंड किया जाता है। कहां पे फाउंड किया जाता है? बायोलॉजिकल सोर्स का कहां पे है? सोर्स फाउंड इन मिल्क, फाउंड इन मिल्क, मिल्क में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? मिल्क में पाया जाता है। कहां पे? मिल्क में पाया जाता है। ठीक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे तो कंटेन्स ऑल कॉमन अमीनो एसिड्स लाइक ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। ठीक है, प्रोटीन का एक पार्ट होता है केसिन। ठीक है, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या प्रेजेंट होगा? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या प्रेजेंट होगा? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या प्रेजेंट होगा? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में बच्चों प्रेजेंट होगा हमारा एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, या सारे टाइप के ही एसेंशियल अमीनो एसिड जो भी कॉमन होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। एसेंशियल टाइप के अमीनो एसिड सारे प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? अब इसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का फॉस्फोप्रोटीन भी होता है। इट इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोप्रोटीन, इट इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन होता है ये एक तरीके का। क्या होता है? फॉस्फोप्रोटीन होता है। समझ गए बच्चों मेरी बात को? इसको मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मिक्स तो नहीं हो गया है। ठीक है, इस चीज के लिए डन। आगे चलो, आगे चलो। आगे चले, चलो। अब हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, हेडिंग डालो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, हेडिंग डालो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। डन, डन। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे बच्चा, तो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीजें कॉमन होती है कि इसमें जो है हम लोग क्या बारे में देखेंगे? किसके बारे में देखेंगे? कलर के बारे में, ऑर्डर के बारे में और टेस्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, प्रोटीन की बात कर रहा है। केसिन और मिल्क व्हाइट कलर का होता है और साथ ही साथ स्लाइट येलो कलर का भी होता है। तो कलर हो जाएगा स्लाइट येलो, कलर हो जाएगा स्लाइट येलो, मतलब हल्के पीले रंग का होता है, स्लाइट येलो कलर का होता है, स्लाइट येलो कलर का होता है। डन, आगे चलेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट होता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर आपकी ऑर्डरलेस होती है कि इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होती, ऑर्डरलेस होती है ये, ऑर्डरलेस। डन, फिर आता है आपका कलरलेस। ठीक है, फिर आता है कलरलेस, कलरलेस। ठीक है, फिर आता है आपका कलरलेस। ठीक, ऑर्डर आपके हो गई, मतलब स्लाइट येलो कलर का हो गया। ऑर्डर आपका होता नहीं है, सॉरी कलरलेस, कलरलेस क्या कर दिया मैंने तुम्हारा भी ना, मैं भी एकदम पागल हो गया हूं। टेस्टलेस होगा, सॉरी, यहाँ पे टेस्ट जो होता है इसका टेस्ट लेस होता है। ठीक है, मिल्क जो होता है कैसा होता है? टेस्ट लेस होता है। ठीक है, टेस्ट, टेस्टलेस, टेस्टलेस। ठीक, टेस्टलेस होता है ये। समझ में आ गया बच्चों बात को कि नहीं समझ में आ गया?
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे चलते हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसके नेचर की बात कर लेते हैं, तो इसका नेचर कैसा होता है? अमॉर्फस नेचर का होता है। ठीक है, नेचर की बात करते हैं तो कैसा नेचर होता है इसका? अमॉर्फस नेचर का होता है। अमॉर्फस नेचर का होता है। अमॉर्फस और एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर, अमॉर्फस एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ये समझ गए? अमॉर्फस एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। समझ गए बच्चों बात को? समझ गए कि नहीं समझ गए? कैसा नेचर होता है? अमॉर्फस एंड हाइग्रोस्कोपिक। डन। आगे चलेंगे बात बच्चों। ठीक, ये सारा हो गया केसिन के बारे में कि मिल्क होता है, फॉस्फोप्रोटीन होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन एंड अदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स आल्सो, एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स आल्सो, एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स आल्सो। समझ गए? ये होते हैं। ठीक है, कलर की बात करते हैं, स्लाइड येलो कलर का होता है, ओडर जो है ओडरलेस होती है, टेस्ट जो होता है टेस्टलेस होता है। समझ गए? क्या टेस्टलेस होता है? टेस्टलेस होता है। ठीक है, आगे चलो, ये टेस्टलेस होता है हमारा। ठीक, नेक्स्ट इवैल्यूएशन टेस्ट की बात करते हैं। तो इवैल्यूएशन में क्या होता है? ब्यूरेट टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, इसके इवैल्यूएशन की बात करते हैं कि कैसे पता चलता है केसिन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो इवैल्यूएशन टेस्ट में क्या होता है? इवैल्यूएशन टेस्ट में क्या होता है? ठीक है, इवैल्यूएशन टेस्ट में बच्चों क्या होता है? इवैल्यूएशन टेस्ट में बच्चों होता है यहां पर कि 1 से 2 ml टेस्ट सॉल्यूशन को लेते हैं और ब्यूरेट रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, 1 to 2 ml ऑफ रिएजेंट लेते हैं, 1 to 2 ml ऑफ रिएजेंट लेते हैं और किससे रिएक्ट कराते हैं? ब्यूरेट रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं। किससे? ब्यूरेट रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं। ब्यूरेट रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं। ठीक, किससे रिएक्ट कराते हैं? ब्यूरेट रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं। और ब्यूरेट रिएजेंट से रिएक्ट कराने के बाद क्या होगा? वेट करते हैं, वेट फॉर एनी कलर चेंज, वेट फॉर एनी कलर चेंज, एनी कलर चेंज। अगर हो गया तो क्या होता है? अगर ये कलर चेंज हो गया तो कंफर्म हो जाता है प्रेजेंस ऑफ केसिन। प्रेजेंस ऑफ केसिन हमारी कंफर्म हो जाती है। क्या कंफर्म हो जाती है? केसिन की प्रेजेंस हमारी कंफर्म हो जाती है। समझ गए बच्चों बात को कि नहीं समझ गए? ठीक है, अगर हम लोग स्पेसिफिक होना चाहें तो ब्लू से वायलेट कलर में चेंज हो जाता है ये। ठीक है, ब्लू टू वायलेट कलर में चेंज हो जाता है ये, ब्लू टू वायलेट कलर में चेंज हो जाता है, वायलेट कलर में चेंज हो जाता है ये। समझ गए? किस कलर में चेंज हो जाता है? ब्लू टू वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा ये। समझ गए बच्चों बात को? समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? ठीक है, यूजेस की बात करते हैं। ठीक है, तो यूजेस कौन कौन से यूज आएंगे इसके? पीछे ही चलो, पीछे ही करते हैं यूजेस इसके। स्पेस है? नहीं, स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यूजेस की अगर बात करते हैं, यूज्ड इन डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट में। ठीक, इन मेकिंग चीज प्रिपरेशन, इन मेकिंग चीज प्रिपरेशन, चीज प्रिपरेशन। समझ गए? किसमें यूज किया जाता है? यूज्ड इन डेयरी प्रोडक्ट्स और यूज्ड इन मेकिंग चीज प्रिपरेशन। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग इसको कैसे एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट भी यूज करते हैं, इमल्सिफायर भी यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज इमल्सिफायर, it is also used as emulsifier, it is also used as emulsifier and suspending agent, and suspending agent। ठीक, it is also used as emulsifier and suspending agent। समझ गए?
समझ गए कि नहीं समझ गए? सस्पेंडिंग एजेंट या बाइंडिंग एजेंट कह सकते हो आप, सस्पेंडिंग एजेंट की बजाय इसको बाइंडिंग एजेंट कर सकते हो, बाइंडिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट कर सकते हो। समझ गए बच्चों बात को? इसको आप लोग पूरा लिख लो, इसको आप लोग पूरा लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ ये हो गया बच्चों। यहां पर आपका प्रोटीन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है बच्चों? यहां पर आपका प्रोटीन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट खल्लास हो जाता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को बहुत ज्यादा प्यार देते रहना। 1000 सब्सक्राइबर हमारे जल्दी कंप्लीट कराओ। और मैं इस बात को बहुत ही ज्यादा वैल्यू करता हूं कि बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बच्चे हम पर भरोसा करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को भूलेंगे नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा के पास है आपकी हर फार्मा प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है। सब मिलते हैं आप नेक्स्ट संडे शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद, ठीक है।